हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 उसका अध्याय 5 गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध नई कविता के एक प्रमुख कवि रहे हैं और इनका जो जन्म है वो हुआ 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर के अंदर। यहाँ इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनके कविता संग्रह हैं। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये कथा साहित्य हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जो अब आखिर रचना क्यों के नाम से जाना जाता है। ये रचना किस नाम जानी जाती है? आखिर रचना क्यों। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी। और एक साहित्य की डायरी जो आलोचना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारत इतिहास और संस्कृति, ये भी एक इनकी रचना है। और 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। तो ये मुक्तिबोध जो हैं ये 1917 से 1964 इनका जीवन काल है। मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव इनके ऊपर दिखाई देता है। और जो तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक था 1943 में जो प्रकाशित हुआ, प्रथम तार सप्तक, तो उसके ये प्रमुख कवि रहे हैं। 1943 के अंदर प्रथम तार सप्तक के प्रमुख कवियों में हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध भी रहे हैं। नई कविता के ये प्रमुख कवि रहे हैं। तो ये हमारा इनका जो कृतित्व है वो देख लिया अपन ने। और छायावाद और स्वतंत्रतावादी कविता के बाद नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से थे। नई कविता के प्रमुख कवियों में से ये थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठकों के लिए कठिन बनाया, लेकिन उसमें भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसी कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। फैंटेसी के ये प्रमुख कवियों में रहे हैं। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन, आलोचनात्मक जो रचनाएं हैं वो इन्होंने काफ़ी की हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो हमारी कविता है जो आज हमें पढ़नी है, व्याख्या करनी है, प्रश्नोत्तर देखने हैं। कौन सी है? सहर्ष स्वीकारा है। तो सहर्ष स्वीकारा है एक छोटी कविता है। मुक्तिबोध की जो अधिकांश कविताएं रही हैं वो लंबी कविताएं रही हैं, लेकिन सहर्ष स्वीकारा है एक छोटी कविता। और कहाँ से ली गई है? भूरी भूरी खाक धूल। इनका जो काव्य संग्रह है कौन से थे? चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। तो भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है, सहर्ष स्वीकारा है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि एक तो होता है भाई स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। तो यहाँ कवि एक चीज़ को सहर्ष स्वीकार करता है। जीवन के अंदर जो कुछ भी उसको मिलता है, सुख दुख, मुसीबतें, समस्याएं, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, जो भी कुछ उसे मिला है, सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक, उनको सम्यक भाव से, समान रूप से वो अंगीकार करता है, स्वीकार करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जो वस्तुएं हैं या जो कुछ भी उसके जीवन के अंदर है, जो उसे मिला है, वो किसकी देन है? उसके प्रिय की देन है। यहाँ जो प्रिय है उसका न कभी कोई नाम बताता है, न कोई लिंग बताता है, न कोई पहचान बताता है, लेकिन जो संकेत देता है तो यहाँ लगता है कोई वो उसका अत्यंत ही प्रिय या जो प्रिया है या जो प्रेमिका है वो रही होगी। यहाँ जो कवि है वो रहस्यवाद में चला जाता है। रहस्यवादी भावना जो कबीर आदि में पाई जाती है, जो परम सत्ता, मतलब जो प्रेमिका के रूप में आत्मा और परमात्मा वाले क्षेत्र में, कि आत्मा को प्रेमिका, ईश्वर को प्रेमी इस रूप में मानकर चलती है, तो वहाँ हमें कुछ इस तरह का जो रहस्यमयी है वो आभास इस कविता के अंदर होता है। यहाँ ये समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये जो कवि है वो किसको संबोधित करते कह रहा है, लेकिन वो कोई है जो कवि को अत्यंत ही प्रिय है। वो दिवंगत माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जो विरह में अग्नि शिखा सी उद्दीप्त हो उठती है, थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से जरूरी हो गई। यहाँ कवि उसके प्रेम से इतना पराभूत हो जाता है, इतना अभिभूत हो जाता है कि वो चाहता है कि अब उससे कुछ वियोग हो, मैं उससे दूर चला जाऊं, क्योंकि मेरा भी कोई अस्तित्व दिखाई दे। कवि को अब तक लगता है कि मेरा जो अस्तित्व ही है वो क्या हो गया है? अपने प्रेमी के प्रेम के कारण से खो गया है। अर्थात मैं एकदम ही अपने जो प्रेमी है, प्रिया है, उसके ऊपर डिपेंड हो गया हूँ, निर्भर हो गया हूँ। तो कुछ ऐसा हो कि मैं
स्वयं अपने ऊपर निर्भर बनूं। अब हम प्रारंभ करते हैं। सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविता है उसकी व्याख्या भावार्थ हम देखते हैं। सहर्ष स्वीकारा का कवि कहता है, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन है, तुम्हारा है। सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहता है कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जिंदगी के अंदर, कि मेरे जीवन के अंदर जो कुछ भी है वो मेरे उस प्रिय का दिया हुआ है, इसलिए मुझे सब कुछ सहज ही स्वीकार है। बिना किसी ना नुकर के मैं स्वीकार करता हूँ खुशी पूर्वक। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी दिया गया है या जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरे उस प्रिय की देन है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। साथ ही दिया हुआ तो है ही, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मेरा है वो मेरे प्रिय को मुझसे अधिक प्रिय है, और जो मेरे प्रिय को प्रिय है तो वो मुझे प्रिय होगा ही सही, अर्थात मुझे उसे स्वीकार करना ही है, क्योंकि मैं उसे प्रेम करता हूं। क्या क्या है कवि के पास में? गर्वीली गरीबी है, कि जो गर्वीली गरीबी, जो मेरी गरीबी है जिस पर मुझे गर्व है, वो ये गंभीर अनुभव सब, कि मेरे जो भी विचार वैभव हैं, मेरे जो भी अनुभव हैं वो सब के सब, ये मेरे जो विचार वैभव, मेरी जो भावनाएं हैं, विचार हैं, वो सब के सब, जो मेरा गहरा विचार चिंतन है वो सब, और मेरा जो दृढ़ व्यक्तित्व है, दृढ़ता यह है कि मेरे व्यक्तित्व की जो दृढ़ता है, भीतर की सरिता, मेरे मन में बहती भावनाओं की नदी। भीतर की सरिता का मतलब है कि मेरे मन में प्रेम, दया, करुणा, इस तरह की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं की बहती नदी, यह अभिनव सब, मेरे अन्य जो नए नए रूप हैं, ये सब के सब क्या हैं? मौलिक हैं, अपने आप में नवीन हैं, मौलिक हैं, निजी हैं, नए हैं। और इनकी मौलिकता का मूल कारण क्या है? कारण इसलिए कि पल पल जो कुछ भी जागृत है, कि जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन है, तुम्हारा है। अर्थात मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, प्रेरणा या उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। अर्थात सब कुछ किसकी देन है? मेरे उस प्रिय की ही देन है, और इस कारण से वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो यहां हम देखते हैं कि जो कवि है वो अपने प्रिय को संबोधित करते हुए जो कह रहा है, अब वो प्रिय है कौन? यहां हमें केवल संकेत मिलता है कि वो कवि की प्रिया ही होगी। क्यों? क्योंकि कवि ने उसका स्पष्ट रूप, लिंग, आकार इस तरह कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी हमें उसके शब्दों और जो संकेत है उनसे लगता है कि उसके पीछे उसकी प्रिया ही है। फिर कवि कहता है, देखिए आगे, जाने क्या रिश्ता है, कवि को खुद को नहीं मालूम है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूं भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कह रहा है कि जाने क्या रिश्ता है, कि मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूं, अर्थात मुझे तो केवल प्रेम है। जाने क्या रिश्ता है, कि मैं जान ही नहीं पाया हूं कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो स्नेह, जो प्रेम का जो बंधन है, वो किस नाम से मैं इसको जानूं, किस नाते मैं तुमको इतना चाहता हूं। जाने क्या नाता है, कि कौन सा नाता है जिस कारण से मैं तुम्हें इतना चाहता हूं। मुझे तो इतना पता है कि मैं इस स्नेह को हृदय से जितना व्यक्त करता हूं और बांटता हूं, जितना भी उंडेलता हूं, कि मेरे हृदय में जितना भी प्रेम मैं उंडेलता हूं भर भर फिर आता है, उतना ही अधिक प्रेम तुम्हारे लिए फिर और उमड़ के आ जाता है। दिल में क्या झरना है, कि दिल के अंदर क्या कोई झरना लगा हुआ है, जिससे मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है, जिससे लगातार क्या हो रहा है? मीठे पानी का सोता है, कि जिससे लगातार स्नेह की वर्षा होती रहती है। भीतर वह, कि हृदय के अंदर तो क्या है? वो प्रेम रूपी झरना है।
जिससे निरंतर तुम्हारे लिए जो प्रेम है वो टपकता रहता है, छलकता रहता है कि मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है, ऊपर तुम और बाहर कौन है, तुम हो। तुम्हारा मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर के, जिस तरह से धरती के ऊपर रात्रि के समय जो चंद्रमा है वो मुस्कुराता रहता है, अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, उसी प्रकार से मुझे भी जो तुम्हारा चेहरा है वो हर समय प्रसन्नता के साथ में मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। तुम्हारा एक खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है जिस प्रकार से पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी के बिखेरता रहता है। तो यहाँ कवि अपनी जो प्रिय है उसके बीच में एक बिना कहा संबंध मानता है, जिसका वो कोई नाम नहीं देता है। और कवि कहता है कि मुझ में जितना भी प्रेम में बाहर उंडेलता हूं उतना ही वो भर भर के फिर और आता है। तो यहाँ आप देखिए झरना और जो मीठा पानी है, तो इनमें रूपकातिश रूपक अलंकार तो है ही है। कह रहा ना, मीठे पानी का सोता है, जो प्रेम है उसको ये रूपक में बांधकर और रूपक अलंकार यहाँ पे आता है। धरती पर रात भर, ये जो पंक्ति है, मुझ पर जो तुम्हारा ये खिलता हुआ चेहरा है, तो ये धरती पर रात भर यहाँ पे रह की आवर्ती हो रही है। तो अलंकार अनुप्रास अलंकार तो इसमें है ही है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, इस पंक्ति के अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है, कि मानो कवि को पता है कि तुम्हारा चेहरा है, लेकिन उसको लग कैसे रहा है कि जिस तरह से धरती के ऊपर चांद लहरा रहा हो, चांद मुस्कुरा रहा हो। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। कवि आगे कह रहा है, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं। कवि चाहता है कि जो तुम्हारा इतना प्रेम है, मैं तुमसे जो इतना प्रेम करता हूं, तो मुझे इस तरह का कोई दंड दो, क्योंकि जो दंड है वो भी मेरे लिए क्या होगा, एक तरह से पुरस्कार होगा। अगर तुम मुझे इस तरह का कोई दंड देना चाहो तो मुझे ये दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, झेलू में उसी में नहालू में, कि मैं इस तरह से भूल जाऊं कि जो तुम्हें भूलना है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दंड है। लेकिन फिर भी क्या मानूंगा मैं इसे, अपने लिए इसको पुरस्कार ही मानूंगा। कवि चाहता है कि उसका जो जीवन है अपने प्रिय के वियोग के कारण क्या हो जाए, दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाए, कि जब मैं तुम्हें भूल जाऊं तो तुम्हारे वियोग में मैं जो दक्षिणी ध्रुव पर जिस तरह से अंधेरा है उस तरह के अंधकार में डूब जाऊं, अर्थात कोई मुझे देख नहीं पाए। और तुम्हारे वियोग में अंधकार अमावस्या की जो काली रात्रि होती है एकदम काले रंग की, तो उसे किस पर मल लूं, अपने शरीर पर, कि मेरे शरीर पर तुम्हारा जो विरह है, वियोग है, उसको लपेट लूं, अंतर में पालूं। अंतर का मतलब हृदय, मेरे हृदय के अंदर भी उसको मैं पा जाऊं, अर्थात तुम्हें पूरी तरह से मैं भूल जाऊं। झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, और उस वियोग को मैं झेलूं, बर्दाश्त करूं, उसी में नहालूं मैं, अर्थात मैं उसी विरह के अंदर पूरी तरह से खो जाऊं। या ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाऊं। अब मुझे इस तरह का कोई दंड दो कि मैं तुम्हें याद ही न रखूं। क्यों? कवि कह रहा है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि से जो इतना प्रेम है वो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो चाहता है, क्या चाहता है, कि इस प्रेम को मैं भूल जाऊं। तो कवि कह रहा है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, कि अब मेरा जो चारों तरफ का जो आवरण है, अर्थात मेरे आगे पीछे चारों तरफ कौन है, तुम ही तुम हो। उस प्रिय का ही आवरण है, उस प्रिय का ही प्रेम चारों तरफ है। कवि को अपने प्रिय के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता है। रहने का रमणीय है उजाला, कि जो अत्यंत आनंददायक है, प्रसन्नतादायक है, क्या, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा साथ। लेकिन कह रहा है कि सहा नहीं जाता है, कि अब मैं इसको और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है,
कि तुम्हारी जो ममता है, तुम्हारा जो प्रेम है, मेरे ऊपर जो ममत्व है, दया है, स्नेह है, तो ये मुझे अंदर ही अंदर क्या देता है, भीतर ही भीतर पीड़ा देता है। कि जो कोमल ममता है उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। किसके हृदय को? कवि के हृदय को। तो इस कारण से कवि कहता है कि जो मेरी आत्मा है वो क्या हो गई है, बहुत ही कमजोर हो गई, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा ये, कि तुम्हारे प्रेम और ममता के कारण से मैं अन्य समाज से या अन्य सब से क्या हो गया हूँ, एक तरह से दूर हो गया हूँ, और केवल तुम्हारा ही तुम्हारा प्रेम है। कहीं ऐसा हो जाए, कह रहा है कि छटपटाती छाती कि भवितव्यता डराती है। भवितव्यता का मतलब है भविष्य की चिंता। कह रहा है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजाला अब सहा नहीं जाता, कि तुम्हारा जो प्रेम है मैं उसे अब और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कि तुम्हारी जो ममता है, तुम्हारा जो प्रेम है, वो मुझे अंदर तक पीड़ा प्रदान कर रहा है, कि कहीं अगर तुम्हारी जो ममता है, तुम्हारा जो प्रेम है वो नहीं होगा, या तुम्हारी मेरे ऊपर जो इतनी कृपा है, ये कृपा अगर नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। या कवि अपने अस्तित्व को भूल चुका है। कवि क्यों दुखी है? क्योंकि कवि सोचता है कि जो मेरा प्रिय है उसके प्रेम के कारण से मैं अपने अस्तित्व को ही भूल चुका हूं, कि तुम्हारे प्रेम के सिवाय मेरा क्या अस्तित्व है। तो इस कारण से जो प्रिय की जो ममता है, प्रेम है, उससे कवि को मन ही मन में पीड़ा पहुंचती है कि मेरा अपना कोई अस्तित्व रहा ही नहीं। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, है कि जो मेरी आत्मा है क्या हो गई, वो कमजोर हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि सब कुछ उस प्रिय का ही देन है, कवि अपने आप में कुछ भी कर नहीं पा रहा है। छटपटाती छाती की जो मेरा हृदय है, या मैं मन ही मन में बेचैन हूं, डर रहा हूं भविष्य के बारे में सोचकर, कि कभी ऐसा हो कि जब मेरा प्रिय मेरे साथ न हो तो मेरा क्या हाल होगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, कि मैं इतना कमजोर हो चुका हूं, और तुम मुझे इतना जो स्नेह दे रहे हो, मुझ पर दया दिखा रहे हो, प्रेम कर रहे हो, तो इस कारण से मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही क्या हो गया है, खतरे में पड़ गया है एक तरह से। आगे देखिए, कवि कह रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं क्या पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है आज, मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, वही सब तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो यहाँ जो कवि है वो फिर से कहता है कि हे प्रिय, सचमुच तुम मुझे दंड दो। क्या दंड दो? मैं पाताल के अभेद्य गुफाओं में, पाताली अंधेरे की गुफाओं में जिनको भेद नहीं सकते, विवरों में, बिलों के अंदर विलीन हो जाऊं, धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाऊं, खो जाऊं, अर्थात मैं बिल्कुल ही अकेला हो जाऊं, मेरे पास बिल्कुल कुछ भी न रहे, कोई भी न रहे, न कोई सहारा रहे, न मैं किसी को देख पाऊं और न कोई मुझे देख पाए, या मेरा स्वयं का अस्तित्व हो, किसी अन्य के अस्तित्व का मुझ पर कोई आरोप न हो, या मैं किसी दूसरे पर कोई निर्भरता न रखूं। फिर कह रहा है लापता कि वहां भी तो तुम्हारे सारे, लेकिन अगर आपके दंड देने से मैं इस तरह के अंधकार के अंदर खो भी जाता हूं तो भी क्या होता है, तो भी मुझे वहां तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या जो मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, वह सब तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कि अगर मैं खो भी जाता हूं, अकेला हो भी जाता हूं, तब भी क्या रहता है, तुम्हारी जो यादें हैं तुम्हारा ही सहारा है, कि तुम्हारी जो यादें हैं उनका ही सहारा मुझे रहेगा। अब वही सभी वह तुम्हारे कारणों के कार्य घेरा, कि जो मेरी जो भी उन्नति है, प्रगति है, अवनति है, वो सब कुछ क्या है, तुम्हारे कार्यों का वैभव है, कि जो तुम्हारे ही कारण से ये सब कुछ संभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है। कभी दोबारा कहता है, फिर से कहता है कि मैंने अब तक मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे जीवन में जो कुछ भी है उसको मैंने सहर्ष, खुशी के साथ में स्वीकार कर लिया है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है।
तो कवि कहता है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी अब भी है अथवा पहले था उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकार किया क्योंकि तुमने मेरी सुखद दुखद सभी स्थितियों को अपना मानकर प्यार किया है। मेरे पूरे जीवन से तुम जुड़ी रही हो, इसलिए हर चीज मुझे प्रिय है, अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें प्रिय है, प्यारी है। तो यहाँ कवि के प्रेम में बहुत अधिक गहराई है और कवि का जो प्रिय है वो अज्ञात है। वह कौन है यह अंत तक रहस्य बना रहता है, लेकिन वह है प्रेरक और वह कवि के व्यक्तित्व का निर्माता है। तो ये जो कविता थी गजानन माधव मुक्तिबोध की सहर्ष स्वीकारा है, तो इसकी व्याख्या तो हमने देख ली। अब हम इसके प्रश्नोत्तर थोड़े देख लेते हैं। टिप्पणी कीजिए, गर्बिली गरीबी भीतर की सरिता बहलाती सहलाती आत्मीयता ममता के बादल। तो ये हमने व्याख्या में देख लिया है। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं, ऐसे किसी एक प्रयोग को अपनी ओर से तो यहाँ हम व्याख्या देख चुके हैं। व्याख्या से संबंधित प्रश्न है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूम है। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है? तो यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या काम में लिया गया है? दक्षिणी ध्रुव अंधकार कि जो दक्षिणी ध्रुव के जो अंधकार है, अंधेरा है, यहाँ विरह को काम में लिया गया है। विशेष्य तो कौन है? विरह, और उसको विशेषण किसका दिया गया है? अंधकार और अमावस्या का, दक्षिणी ध्रुव को। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? कि एकदम वियोग वाली अवस्था, जब एकदम कवि अकेला हो, चारों तरफ उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, अर्थात उसे कोई भी रास्ता न दिखे। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? इस विपरीत को व्यक्त करने वाले शब्दों को उल्लेख कीजिए। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजाला, कि जो तुम्हारा प्रेम है वो क्या है? मेरे लिए उजाले की तरह से है, और अगर तुम नहीं रहोगे तो क्या हो जाएगा? जो विरह है वो अंधेरे की तरह से, और जो प्रेम है वो उजाले की तरह से है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं थी और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं? एक तरफ तो कहता है कि सहर्ष स्वीकारा है कि जो कुछ भी तुमने दिया है, तुम्हारा जो प्रेम है वो मुझे बहुत ही अच्छा है और मेरा जो जीवन है वो तुमसे ही जुड़ा हुआ। और दूसरी तरफ कहता है कि जो तुम्हारा जो प्रेम है वो ही मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो इस प्रकार का हम यहाँ पे अंतर विरोध पाते हैं, क्योंकि जो कवि है वो अपने जो प्रिय है उसके प्रेम में इतना डूब गया है, और उसका जो प्रेमी है, जो प्रिया है, उसकी इस पर इतनी मेहरबानी है कवि के ऊपर कि कवि का जो अस्तित्व है वो ही एक तरह से लुप्त हो गया है, अर्थात उसका स्वयं का कुछ रहा ही नहीं है। तो इस कारण जब कवि देखता है कि कहीं ऐसा हो कि जब प्रिय नहीं हो, या ये कहें कि प्रिय के बिना मेरा क्या अस्तित्व है, तो ये बात सोचकर कवि दुखी होता है। तो यहाँ हमने पाठ की जो व्याख्या है वो पूरी की। धन्यवाद।